नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आप सभी को पता है कि इस चैनल पे प्रत्येक दिन आपको जो है एक स्टैटिक जीके का नया टॉपिक मिलता है और उसी कड़ी को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं उस टॉपिक का नाम है, बच्चों देखिए क्या नाम है इसका। इसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है। वर्तमान में कौन क्या है मतलब क्या हुआ, 2024 के अंदर जो है कौन क्या है, इससे संबंधित एक प्रश्न अपने को निश्चित तौर पे आगामी परीक्षाओं के अंदर देखने को आपको मिलेगा। और जो आगामी परीक्षाएं होगी जितनी भी, उसमें अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्तमान के अंदर भारत के राष्ट्रपति कौन है, कितने नंबर के राष्ट्रपति है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही थी। इससे संबंधित इस प्रकार के प्रश्न जो है अपने, तो सब प्रश्नों को अपन हल करेंगे। तो इसी कड़ी में देखिए अपने सामने पहला जो प्रश्न है बच्चों, कौन सा प्रश्न अपने सामने रहेगा। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति, पूछा गया है कि वर्तमान में यानी 2024 के अंदर जो है बच्चों भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान भारत की राष्ट्रपति है बच्चों कौन, द्रौपदी मुर्मू है। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति कितने नंबर की राष्ट्रपति है। तो बच्चों 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। अगली लाइन क्या है, दूसरी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। तो पूछा जाता है कि फिर पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। पहली महिला बच्चों राष्ट्रपति कौन है। तो पहली महिला राष्ट्रपति है बच्चों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह राष्ट्रपति। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू जो है बच्चों, प्रश्न पूछा जाता है कि किस जनजाति से संबंध रखती है, किस जनजाति से संबंध रखती है, या देश की एकमात्र या पहली आदिवासी महिला पूछा जाए, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पूछा जाए अपने से, तो वो भी बच्चों कौन होगी। तो पहली महिला आदिवासी पूछा जाए राष्ट्रपति, तो वो भी कौन है बच्चों, द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू का संबंध जो है किस जनजाति से, संथाल जनजाति से है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व द्रौपदी मुर्मू जो है किस राज्य की राज्यपाल थी बच्चों। तो राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू जो है वो झारखंड की क्या है, राज्यपाल, या झारखंड की क्या रही थी बच्चों, गवर्नर रही थी। झारखंड की राज्यपाल रही थी बच्चों, कौन रही थी, द्रौपदी मुर्मू। 2 नंबर पे अपने सामने वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति, वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है बच्चों, जगदीप धनखड़ है। ये जगदीप धनखड़ जो है कितने नंबर के उपराष्ट्रपति है बच्चों। तो ये है 14वीं वाइस प्रेसिडेंट, या 14वीं क्या है बच्चों, ये 14वीं जो है वो उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा के सदस्य, अब देखिए आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है प्यारे बच्चों, उपसभापति होता है। सॉरी, राज्यसभा का क्या होता है प्यारे बच्चों, सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। तो वर्तमान राज्यसभा के सभापति भी कौन है बच्चों, जगदीप धनखड़ है। उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कब शपथ ली थी। तो इन्होंने शपथ ली थी 11 अगस्त 2022 को जो है उन्होंने कौन से नंबर के, 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। और आप सभी को पता है उपराष्ट्रपति का उल्लेख जो अपने को मिलता है आर्टिकल नंबर बच्चों 63 से लेके आर्टिकल नंबर 71 तक अपने को मिलता है। शपथ का उल्लेख अगर पूछा जाए तो बच्चों शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल नंबर 69 के अंदर मिलता है। 3 नंबर पे है वर्तमान के प्रधानमंत्री। आप सभी को पता है वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान के प्रधानमंत्री है बच्चों नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पहला कार्यकाल कब रहता है इनका। तो पहला कार्यकाल रहता है बच्चों 26 मई 2014 से, 26 मई 2014 से इनका पहला कार्यकाल रहता है। और इसके बाद जो है दूसरा इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो दूसरा कार्यकाल कब से कब तक रहता है। तो प्यारे बच्चों दूसरा कार्यकाल इनका रहता है 30 मई 2019 से जो है वर्तमान तक लगातार देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी का कहां से है। तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है प्रिय विद्यार्थियों कहां से है इनका, वाराणसी से है। तो देखिए वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वर्तमान के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, और वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है बच्चों, नरेंद्र दामोदर दास है मोदी है। कितने नंबर के हैं ये भी अपन ने पढ़ा था।
उसके बाद आते हैं वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्यारे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब ये कब बने थे? तो बच्चों ये कब बनते हैं? 9 नवंबर 2022 को बनते हैं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, कौन सा? सर्वाधिक लंबी अवधि वाले सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो वाई वी चंद्रचूड़। और कौन से थे बच्चों ये? तो ये थे 16वें। अब ये जो है पूछा जाए कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है ये कितने नंबर के हैं, या कौन से जो है सीजेआई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? तो बच्चे ये कौन सा है? 50वीं। वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बच्चों? राजीव कुमार है। कितने नंबर के हैं? तो बच्चों 25वें नंबर पे है। कब इन्होंने शपथ ली थी? तो इन्होंने शपथ ली थी बच्चों 15 मई 2022 को शपथ ली थी। और इनको कौन शपथ दिलाता है बच्चों? तो इनको शपथ जो दिलाता है भारत के प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति जो है इनको शपथ दिलाते हैं। अब इससे भी अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, पहला अगर आपसे पूछे कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले चुनाव आयुक्त जो थे बच्चों उनका नाम था सुकुमार सेन। उनका क्या नाम था बच्चों? उनका नाम था सुकुमार सेन। अब देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष है बच्चों कौन है? ओम बिड़ला है। ये कब बनते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी शपथ कब लेते हैं? ये कब नियुक्त किए जाते हैं बच्चों? तो ये किए जाते हैं 19 जुलाई 2023 को किए जाते हैं पहले लोकसभा अध्यक्ष। पहले लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए बच्चों तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर है। लोकसभा का आपसे पूछा जाए जनक, लोकसभा का जनक आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के जनक कौन थे बच्चों? तो लोकसभा के जनक थे गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे बच्चों? पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो बच्चों पहले प्रोटेम स्पीकर भी आपसे पूछा जाए तो पहले प्रोटेम स्पीकर भी कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इससे भी अच्छा प्रश्न बनता है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो बच्चों पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कौन थी? मीरा कुमार। और कौन सी थी प्यारे बच्चों? 15वीं लोकसभा की थी। और वर्तमान में पूछा जाए कौन सी लोकसभा चल रही है बच्चों? तो वर्तमान के अंदर 17वीं लोकसभा चल रही है। इसके अलावा कोई और महिला भी थी क्या लोकसभा की अध्यक्ष? तो बिल्कुल थी प्यारे बच्चों। कौन थी? सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। वर्तमान तक पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कितनी महिलाएं इस पद पे रह चुकी है बच्चों? तो कितनी महिलाएं रह चुकी है इस पद पे प्यारे बच्चों? 2 महिलाएं रह चुकी है। पहली रह चुकी है मीरा कुमार और दूसरी कौन रह चुकी है? सुमित्रा महाजन रह चुकी है। देखिए इसके आगे वाले प्रश्नों में क्या पूछा गया है, वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी प्यारे बच्चों केग, सीएजी केग का उल्लेख किस आर्टिकल के अंदर मिलता है बच्चों? तो आर्टिकल नंबर 148 के अंदर 148 से एक के अंदर अपने को मिलता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने को मिलता है। वर्तमान के अंदर प्यारे बच्चों कौन है? तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय से संबंधित जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो प्यारे बच्चों कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कब बनते हैं ये? तो ये बनते हैं 7 अगस्त 2022 को। अब पूछा जाता है कि भारत के पहले सीएजी, भारत के पहले केग, भारत के पहले सीएजी कंट्रोलर अकाउंटेंट ऑफ जनरल कौन थे प्यारे बच्चों? तो वो थे वी नरहरि राव। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो इन्हें शपथ दिलाता है प्यारे बच्चों भारत का राष्ट्रपति जो है इन्हें इस पद के क्या दिला देता है? शपथ दिला देता है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन कौन है प्यारे बच्चों? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जो है मनोज सोनी। और ये कब बनते हैं? 5 अप्रैल
22 को बनते हैं बच्चों। और पूछा जाए पहले कौन थे, तो ये थे पहले सर रोस बारकर, जो है पहले लोकसभा के क्या रहे थे प्यारे बच्चों, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इसके बाद देखिए प्रश्न, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, वर्तमान में भारत के प्यारे बच्चों महान्यायवादी, इस पद का सबसे पहला तो प्रश्न पूछा जाता है, उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है प्यारे बच्चों, आर्टिकल नंबर 76 में मिलता है, 76 में मिलता है। आर्टिकल नंबर 76 कहता है भारत का एक क्या होगा बच्चों, महान्यायवादी होगा, महान्यायवादी होगा। अब वर्तमान के अंदर पूछा जाए महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकटरमन, वर्तमान के महान्यायवादी है बच्चों आर वेंकटरमन। अब पूछा जाए कि पहले महान्यायवादी कौन थे, पहले महान्यायवादी कौन थे, और इन्हें अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, इन्हें अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल सीएजी के रूप में किसका है, तो प्यारे बच्चों सीएजी के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल भी एम से शीतलवाड़ का है, एम से शीतलवाड़ का। ये बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, एम सी शीतलवाड़ का है। और सर्वाधिक छोटा कार्यकाल पूछा जाए तो सर्वाधिक छोटा कार्यकाल किसका है बच्चों, सोली सोरभ जी का है, किसका है बच्चों, सोली सोरभ जी का है। तो वर्तमान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक अपन ने पढ़े कौन है बच्चों, इसके अलावा यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों, मनोज शर्मा है। वर्तमान के महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 में उल्लेख मिलता है, और कौन है प्यारे बच्चों, आर वेंकटरमणी है। सबसे लंबा कार्यकाल एमसी शीतलवाड़ का, और सबसे छोटा कार्यकाल जो है वो सोली सोरभ जी का है। वर्तमान भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है प्यारे बच्चों, अरुण कुमार मिश्र, अरुण कुमार मिश्र, ये है प्यारे बच्चों अरुण कुमार मिश्र। इनका कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल कितना रहता है प्यारे बच्चों, 3 वर्ष या 70 वर्ष। इसका मतलब जो भी पहले होगा या तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले समाप्त तो होगा उसे माना जाएगा। अब पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष इसके कौन रहे थे, प्रथम अध्यक्ष रहते हैं न्यायमूर्ति रंगराजन मिश्र रहते हैं। अब पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्टेब्लिश कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो बच्चों इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। अब देखिए इसके बाद प्रश्न कौन सा है, वर्तमान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों, इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा है बच्चों। और वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है, तो ये है प्यारे बच्चों कौन है, किशोर मकवाना, इनका क्या नाम है प्यारे बच्चों, किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पूछे तो इकबाल सिंह लालपुरा हो गए। वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो कौन हो गए बच्चों, किशोर मकवाना हो गए। इनका कार्यकाल कितना रहता है प्यारे बच्चों, तो इनका कार्यकाल टेन्योर जो है वो कितना रहता है, 3 साल का जो है इनका कार्यकाल रहता है। वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों, तो हर्ष चौहान है। और इसका गठन कब किया गया था, तो इनका गठन किया गया था प्यारे बच्चों 3 नवंबर 3 नवंबर 1990 को इनका क्या किया गया था प्यारे बच्चों, गठन किया गया था। तो फिर से देखिए, वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हो गए, कार्यकाल 3 वर्ष का हो गया। वर्तमान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हो गए। इसके अलावा वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए प्यारे बच्चों, हर्ष कुमार चौहान हो गए। वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट लगाइएगा बच्चों, इस पे प्रश्न पूछा जाता है, वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, सुश्री रेखा शर्मा, कौन है बच्चों, सुश्री रेखा शर्मा। पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे प्यारे बच्चों जानकी पटनायक थे। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हीरालाल सांवरिया, हीरालाल
सांवरिया। और ये हीरालाल सांवरिया किस राज्य से संबंध रखते हैं प्यारे बच्चों? तो ये रखते हैं राजस्थान से, ये क्या रखते हैं प्यारे बच्चों? संबंध रखते हैं। अब ये पूछा जाए कि इन्हें जो है शपथ कौन दिलाता है प्यारे बच्चों? तो इन्हें शपथ जो दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है इन्हें शपथ दिलाता है। कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो शपथ दिलाए चाहे इनकी नियुक्ति करे, कौन हो गया? भारत का राष्ट्रपति हो गया। अब ये देखिए, वर्तमान सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है एक्ट भारत में कब लाया गया था? तो ये 2005 के अंदर लाया गया था। और सूचना का अधिकार किस आर्टिकल के अंदर आता है प्यारे बच्चों? तो ये सूचना का अधिकार जो आता है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर प्यारे बच्चों 19A के अंदर आता है। कौन सा? सूचना का अधिकार। और इसकी स्थापना कब होती है? तभी अपन ने पढ़ी, इसकी स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों 2005 को इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। देखिए इसके बाद कौन सा प्रश्न पूछा गया है? भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। पहली बात तो ये कि भारत के अंदर वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? प्यारे बच्चों 16वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वां वित्त आयोग चल रहा है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। आपको पता है भारत के अंदर जो है योजना आयोग के स्थान पे एक जो है नया आयोग लाया गया था, उसका नाम क्या था बच्चों? नीति आयोग। नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ये जो है अरविंद पनगड़िया, इससे पूर्व किसके उपाध्यक्ष थे प्यारे बच्चों? तो इसके किसके उपाध्यक्ष थे? नीति आयोग के जो है पहले उपाध्यक्ष थे। और आप सभी को पता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान का प्रधानमंत्री होता है। ये जो है नीति आयोग के क्या थे प्यारे बच्चों? पूर्व अध्यक्ष थे। ये जो है वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 280 क के अंदर किया गया है, या आर्टिकल नंबर 200A के अंदर किया गया है। स्थापना कब होती है? पंडित नेहरू के कार्यकाल में होती है प्यारे बच्चों, 1951 के अंदर होती है। प्रथम जो है इसके कौन अध्यक्ष थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी जो है पहले वित्त आयोग के क्या थे प्यारे बच्चों? अध्यक्ष थे। और इनका कार्यकाल पूछा जाए कितना होता है प्यारे बच्चों? तो इनका कार्यकाल जो रहता है वो रहता है 5 ईयर का प्यारे बच्चों। इनका कार्यकाल रहता है 5 वर्ष का जो है इनका कार्यकाल रहता है। देखिए अगला प्रश्न कौन सा है? वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर कौन है प्यारे बच्चों? शक्तिकांत दास है। स्थापना कब होती है इसके? 1 अप्रैल 1935 को जो आरबीआई की स्थापना होती है। शक्तिकांत दास जो है कितने नंबर के है प्यारे बच्चों? तो ये है प्यारे बच्चों 25वें नंबर के। ये है प्यारे बच्चों 25वें नंबर के। पहले इनका कार्यालय कहाँ पे हुआ करता था? कोलकाता में, क्योंकि पहले भारत की राजधानी कहाँ पे थी? कलकत्ता के अंदर थी। और वर्तमान के अंदर पूछा जाए प्यारे बच्चों तो इनका कार्यालय कहाँ पे है? तो वर्तमान के अंदर इनका कार्यालय जो मिलता है प्यारे बच्चों बंबई के अंदर मिलता है। वर्तमान भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी, SABI, SABI की स्थापना पूछा जाए कब होती है प्यारे बच्चों? तो इनकी स्थापना कब होती है? इनकी स्थापना प्यारे बच्चों कब होती है? सेबी की स्थापना कब होती है प्यारे बच्चों? या पूछा जाए कि सबसे पहले तो इनके जो है वर्तमान के चेयरमैन कौन है प्यारे बच्चों? वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष जो है माधवपुरी बूच। इनके अध्यक्ष जो है प्यारे बच्चों कौन है? माधवपुरी बूच। SABI क्या फुल फॉर्म होगी प्यारे बच्चों? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे क्या कहा जाता है? इसे सेबी कहा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है प्यारे बच्चों माया नगरी। और माया नगरी किसे कहा जाता है? माया नगरी कहा जाता है प्यारे बच्चों बंबई को कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। तो अच्छे प्रश्न थे, दोनों के दोनों प्रश्न अच्छे अच्छे थे प्यारे बच्चों। कौन से? भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया अपन ने पढ़ा था। आरबीआई के गवर्नर अपने कांत दास अपन ने पढ़ा। और वर्तमान जो है सेबी जो है इसके अपन ने SABI, सेबी जो है प्यारे बच्चों इसके पूछा जाए अध्यक्ष कौन है? तो माधवपुरी बूच जो है इसके अध्यक्ष है। देखिए इसके आगे प्रश्न में क्या पूछा गया है? वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष,
वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष? स्टेट बैंक के अध्यक्ष पूछा जाए कौन है, तो ये है प्यारे बच्चों दिनेश कुमार खारा। ये है प्यारे बच्चों दिनेश कुमार खारा। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय इसका बंबई के अंदर है। अब देखिए कुछ और प्रश्न वर्तमान के कैबिनेट से संबंधित। वर्तमान के गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन? होम मिनिस्टर प्यारे बच्चों अमित शाह। प्रथम कौन थे? सरदार पटेल थे। और ये सरदार पटेल जो है प्यारे बच्चों प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। प्रथम जो है गृह मंत्री के साथ साथ क्या थे प्यारे बच्चों? उप प्रधानमंत्री थे। पहली महिला गृह मंत्री कौन थी? तो पहली महिला गृह मंत्री प्यारे बच्चों कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी प्यारे बच्चों बनती है 1966 से 77 तक। और दूसरा इनका कार्यकाल 1980 से 84 तक रहता है। वर्तमान की वित्त मंत्री कौन है प्यारे बच्चों? तो वर्तमान की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। प्रथम वित्त मंत्री कौन थे बच्चों? प्रथम वित्त मंत्री थे षणमुख सेठी थे। पहली महिला वित्त मंत्री कौन है प्यारे बच्चों? निर्मला सीतारमण। पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वर्तमान के रक्षा मंत्री कौन है बच्चों? वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। पहले रक्षा मंत्री कौन थे प्यारे बच्चों? तो पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। और पहली महिला रक्षा मंत्री अगर आपसे पूछा जाए कौन है प्यारे बच्चों? निर्मला सीतारमण है। कौन है प्यारे बच्चों? निर्मला सीतारमण है। तो देखिए बहुत सारे प्रश्नों को अपन ने हल किया था। सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। स्टेट बैंक के अध्यक्ष विनोद कुमार अपन ने पढ़े। मुंबई इनका मुख्यालय पढ़ा। गृह मंत्री अमित शाह पढ़े। प्रथम सरदार पटेल थे। पहली महिला इंदिरा गांधी थे। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। प्रथम षणमुख सेठी थे। पहली महिला जो है निर्मला सीतारमण। वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। पहले कौन थे प्यारे बच्चों? बलदेव सिंह थे। और पहली महिला कौन थी? तो वो थी निर्मला सीतारमण। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? ये जो वित्त आयोग का गठन जो है किस आर्टिकल के अंदर उल्लेख मिलता है? आर्टिकल नंबर 280 कै के तहत मिलता है। और ये जो वित्त के अध्यक्ष होते हैं प्यारे बच्चों, इनकी पूछा जाए कि इन्हें कौन निर्वाचित करता है, तो इन्हें जो है प्यारे बच्चों कौन चुनता है? इन्हें चुनता है भारत का राष्ट्रपति जो है इनका निर्वाचन करता है। 5 वर्ष के लिए इनका प्यारे बच्चों क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद देखिए महिला अध्यक्ष अपन ने पढ़ी। केंद्रीय सूचना आयोग अपन ने पढ़ा। इसके अलावा जो है वर्तमान सूचना का अधिकार आरटीआई अपन ने पढ़ा प्यारे बच्चों। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अपन ने पढ़े। अच्छे से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके अलावा देखिए ये वर्तमान में सीएजी केग अपन ने पढ़े। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के मनोज सोनी जी पढ़े। वर्तमान महान्यायवादी अपन ने पढ़े। सर्वाधिक लंबा और सर्वाधिक छोटा कार्यकाल अपन ने पढ़ा। और वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश प्यारे बच्चों पढ़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्यारे बच्चों प्रश्न है कौन सा? कि सर्वाधिक लंबी अवधि के भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन रहे थे? तो वाई वी चंद्रचूड़। और वर्तमान के अंदर कौन है प्यारे बच्चों? तो वर्तमान के अंदर जो है डी वाई क्या है? चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। वर्तमान में 50वें नंबर के प्यारे बच्चों। और सर्वाधिक लंबी कार्यकाल वाले कौन से थे? तो 16वें थे। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त अपन ने पढ़े हैं प्यारे बच्चों राजीव कुमार, कौन से हैं? 25वें। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन ने पढ़े थे। तो जितने भी प्रश्न मैंने आपको बोर्ड पे जो करवाए हैं प्यारे बच्चों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में कौन क्या है इनसे संबंधित ये प्रश्न है। कंप्लीट इस क्लास को लगाइएगा। निश्चित तौर पे आपके लिए जो है आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से 1 से 2 प्रश्न आपको निश्चित तौर पे मिलेंगे। तब मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।